सुबह के 6 बजे हैं और वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि रात को लेट सोया था। पर खुद से कसम ली हुई है कि सुबह सुबह 9 बजे के आसपास वीडियो डेली अपलोड हो जाएगी। और वो चीज़ पूरी करने के लिए आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। क्योंकि मन में था कि आलस कर लूं, पर क्योंकि ये काम मेरा है और मैंने खुद को दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं आलस नहीं दिखा सकता। तो आई एम हियर और आज इसी बारे में मैं बात करने वाला हूँ कि तुमने सब ट्राई कर लिया, तुमने टाइनी हैबिट्स की इंपॉर्टेंस को समझ लिया, दिमाग की चालाकियों को समझ लिया, पर उसके बाद भी कुछ असर नहीं हो रहा है। तो क्या करें? तो तुम्हें यहाँ पर देखना होता है कि ऐसा है क्या जो एक क्रोनिक लेजीनेस को यहाँ पर हमारे सामने लेकर आ रहा है। क्रोनिक यानी कि जो सीरियस है और लंबे टाइम से चलती आ रही है, सब कुछ ट्राई करने के बाद ऐसी कोई चीज़। ये सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं सोचेंगे तो हम इतनी बड़ी कोई एक चीज़ मिस कर रहे हैं जिसको तुम समझ नहीं पा रहे हो, और वो तुम्हें आने वाले टाइम में बहुत नुकसान पहुंचाएगी। तो इसी के साथ आई वेलकम यू टू द लास्ट पार्ट ऑफ किल योर लेजीनेस सीरीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं, देखना कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारा दिमाग जब हमें बार बार बोले कि भाई आलसी फील हो रहा है, आलसी फील हो रहा है, काम करने का मन नहीं हो रहा है, प्रोक्रेस्टिनेट कर लेता हूँ, तो हमें ये समझना ज़रूरी होता है कि जो काम हम कर रहे हैं वो क्या हमने चुना है या हमारे ऊपर थोप दिया गया है। तुम यहाँ पर अपने आप से सवाल पूछ सकते हो कि जो ये काम मैं कर रहा हूँ, क्या ये मेरी सेल्फ ऑटोनॉमी, मास्टरी या पर्पस के लिए है, या फिर ये काम बस मुझे दे दिया गया है किसी और के द्वारा। क्या ये किसी और की सक्सेस डेफिनेशन को मैं पूरा कर रहा हूँ या किसी और के सपने को मैं जी रहा हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है उस काम पर जब वो काम आप अपने मन से करते हैं और वो काम आप किसी और के मन से करते हैं। मेरा काम है कि मैंने सोच रखा है कि मैं डेली एक वीडियो निकालूंगा, अपने आप को टाइम दिया हुआ है, तो इसके लिए मैं टाइम निकालता हूँ, चाहे मुझे नींद आ रही हो, चाहे मेरे और काम पीछे रह जाए। पर क्योंकि मैंने इस काम में अपने आप को देखा है, इस काम को मैंने अपने आप को सौंपा है, तो ये काम मैं डेली करता हूँ। पर अगर सेम काम मुझे कोई और बोल दे, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये पूछना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा फिर दूसरी बात जो आपको देखनी है वो होती है कि आपको रेड फ्लैग्स को देखना है जो आपकी बॉडी शो कर रही है, जो आपका दिमाग शो कर रहा है, पर हम उसे नहीं देखते हैं। क्योंकि आज के टाइम में हसल को ग्लोरीफाई करते हैं कि दिन रात काम करो, हसल करो, काम करते रहो, थको मत, ये वो ये। इस चक्कर में क्या होता है कि हम जो अपनी बॉडी की जो नीड होती है, एक बेसिक नीड कि भाई ठीक से हमारी बॉडी नरिश होनी चाहिए, ठीक से हमारी बॉडी को रेस्ट मिले, हम उस पर ध्यान देते ही नहीं है। और वो ध्यान ना देने के कारण क्या होता है कि हमारी बॉडी खुद कुछ ऐसी बाउंड्रीज लगाने लगती है जो हमने कभी लगाने का सोचा नहीं। और उस चक्कर में फिर क्या होता है कि हम जो काम पहले नहीं करना चाहते थे, कुछ टाइम बाद हम अपने आप को ये बोलते कि मैं ये काम कर ही नहीं सकता। वहां से आता है फिर लेजीनेस का बिल्कुल विकराल स्वरूप, कि तुमने एक्सेप्ट करना ही बंद कर दिया कि वो काम तुम कर भी सकते हो, तुम उसके बारे में सोचते भी नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी बॉडी का इस तरह से रखा है। तुम्हारी बॉडी इतना रेस्ट मांग रही है, हमें लगता है कि हम आलस फील कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर सब कुछ ट्राई करने के बाद भी तुम थका हुआ महसूस कर रहे हो, तो वो हो सकता है कि तुम्हारा आलस ना हो, वो तुम्हारी बॉडी की नीड हो। तो एक बार रिकॉल करो कि तुम ठीक से रेस्ट करते हो, नहीं करते हो, तुम्हारी बॉडी ठीक से नरिश्ड है, नहीं है, उसको ठीक से तुम टाइम देते हो, नहीं देते हो। ये चीज़ें खुद से पूछना बहुत बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म में जाके तुम्हें कोई दिक्कत हो फिजिकली, मेंटली, उससे काफ़ी अच्छा है कि तुम अभी इसके बारे में रुक कर सोच लो। क्या फ़ायदा इस चीज़ का कि तुम एक जगह 12-15 घंटे काम करो और तुम्हारी बॉडी बिल्कुल पगलाई जा रही है। कुछ नहीं है। तुम्हें लोग मिल जाएंगे बोलने वाले कि पैसा है, ये है, वो है। उस पैसे का क्या जितना तुम कमा के कुछ साल बाद फिर बिल्स, मेडिकल बिल्स में भरने वाले हो, सब धरा रह जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि काम मत करो, पर व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ योर बॉडी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। पूछो अपने आप से। यहां तुम एक प्रैक्टिकल स्टेप का यूज करते हुए अपने आप से 3 क्वेश्चंस पूछ सकते हो। पहला है, एम आई रेस्टेड? क्या तुम्हारी बॉडी को ठीक से रेस्ट मिल रहा है? क्या तुम ठीक से नींद ले रहे हो? क्या तुम ठीक से अपना ख्याल रख रहे हो? दूसरा, एम आई नरिश्ड? ठीक से तुम्हारी बॉडी में शुगर जा रहा है, उसके अलावा तुम ठीक से खाना वगैरह खा रहे हो, ठीक से तुम्हारी जो हाइड्रेशन है वो पूरा है? और लास्ट है कि जो मैं काम कर रहा हूं, इज दैट ट्रूली कनेक्टेड टू द वैल्यू आई लुक फॉर?
अगर पहले 2 क्वेश्चंस का आंसर तुम्हें मिलता है नो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी बॉडी मांग रही है रेस्ट। आपको अपनी बॉडी को रेस्ट देना है, चाहे काम कितना भी इंपॉर्टेंट हो, अपनी बॉडी को रेस्ट दो टाइम निकाल के। अगर तीसरे का आंसर नो है, तो इसका मतलब है कि जो तुम काम कर रहे हो उसमें तुम्हें वैल्यू दिखाई ही नहीं दे रही है। ये तुम्हें अपने आप से पूछना है, बिल्कुल ईमानदार होके। सारे फायदे नुकसान हटा दो, बस पूछो कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ, क्या वो ऐसा कोई काम है जिसमें मैं वैल्यू ढूंढ रहा हूँ? क्या उससे असली में मुझे वैल्यू मिल रही है? क्या उससे जो मेरा पर्पस है उसे वैल्यू मिल रही है? अगर आंसर है नो, तो अभी वो काम छोड़ दो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तुम अपने आप को परेशान करते रहोगे इस काम में अटक के, और इस काम से जो मिलने वाला रिवॉर्ड है उसके चक्कर में तुम अपनी लॉन्ग टर्म की लाइफ बिगाड़ लोगे। समझ में आया? इसके अलावा कई बार हम अपने आप को बोलते हैं कि यार मैं लेजी हूँ, आलसी हूँ, निकट्टू हूँ और काम नहीं करता। इसके अलावा ये सेल्फ हार्मिंग वर्ड्स तो हम अपने आप को बोलते ही हैं, आसपास के लोग भी इसमें कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। आसपास के लोग नहीं समझ सकते कि हम किससे गो थ्रू कर रहे हैं, तुम समझ सकते हो। तो कम से कम अपनी तरफ तुम इतना कर सकते हो कि तुम सेल्फ कंपैशन को अपनाओ। ठीक है, लेजीनेस है, पर उस चक्कर में जब तुम खुद को शेम करते हो, तो ये शेम करने के काफी नेगेटिव असर पड़ते हैं तुम्हारे दिमाग के ऊपर, तुम्हारे सेल्फ एफिकेसी के ऊपर, तुम्हारे कॉन्फिडेंस के ऊपर, तुम्हारे अपनी वैल्यू एज अ पर्सन के ऊपर। तुम्हें अपने आप को ऐसा सब नहीं बोलना है। तुम क्या कर सकते हो, चाहे काम कैसा भी करो, बस शो अप हो जाओ कि ठीक है, काम था, मैं चला गया काम करने के लिए। उसके बाद काम में अच्छा हो, बेकार हो, रिवॉर्ड मिले ना मिले, तुम्हारे पास बस ये सेटिस्फेक्शन है दिल के अंदर कि तुम गए काम करने। इम्परफेक्टली तुमने शो अप कर दिया, मैं बस काम करने आ गया हूं, मैं कम से कम लेजी होकर नहीं बैठा। बस वहां पे काम करना इंपॉर्टेंट है, सब छोड़ दो, रिजल्ट आउटकम बायस से बच जाओ, मुझे बस काम करना है। यहां से क्या होगा कि तुम कॉन्फिडेंटली आगे जा पाओगे और खुद को शेम से बचा पाओगे। ये चीज तुम्हें देखनी बहुत बहुत जरूरी है। और सबसे आखिरी और इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारा दिमाग साइकिल यूज करता है एफर्ट की और रेस्ट की। अगर लॉन्ग टर्म तक तुम लेजीनेस फील कर रहे हो, तो ये मानो कि तुम क्रोनिक लेजीनेस के शिकार हो चुके हो। अगर लंबे समय से तुम्हें लेजीनेस फील हो रही है, तो इसका ये मतलब है कि तुम्हारी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा डिमांड कर रही है तुमसे, पर जो तुम्हारा काम है वो बहुत ही कम तुम्हें दे रहा है। तो यहाँ पर तुम्हें समझना है इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्ट क्या है। रेस्ट लेना लेजीनेस नहीं कहलाएगा, रेस्ट लेना लेजीनेस कहला भी नहीं सकता है, क्योंकि जब तुम अब रेस्ट जो कर रहे हो वो तुम्हारी बॉडी की नीड है, और वो हेल्प करेगा इन फ्यूचर एनर्जी और मोटिवेशन के लिए। तो तुम्हें रेस्ट की इंपॉर्टेंस भी समझनी है। ये बात अपने आप को बोलो कि तुम लेजी नहीं हो। ये बात दिमाग में गांठ बांध के रख लो कि तुम्हें अपने आप को लेजी नहीं बोलना है। अगर तुम जानते हो कि तुम काम ठीक से कर रहे हो, तुमने जो भी अपने आप को काम दिया तुम उस काम को ठीक से कर रहे हो, मेथड्स को फॉलो कर रहे हो, उसके बाद भी अगर तुम्हें लेजीनेस फील हो रही है, तो यू नीड रेस्ट माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय फ्रेंड। अपने आप को समय देना चालू करो और आउटकम बायस से बचते हुए अपनी बॉडी की नीड को भी सुनो, अपनी बॉडी को पहचानो, अपनी बॉडी का साथ दो, क्योंकि यही बॉडी होगी जो तुम्हें आने वाले टाइम में साथ देगी और आने वाले टाइम में तुम्हें एनर्जी देगी तुम्हारे गोल्स अचीव करने में। तो ये था हमारी वीडियो सीरीज का लास्ट पार्ट, और आई होप इस वीडियो सीरीज ने आपको हेल्प की हो। इस वीडियो सीरीज ने मुझे भी काफी हेल्प की है। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर दिस वीडियो सीरीज विद एनीवन जिसको इसकी जरूरत है। ऐसा ना हो कि कोई इंसान बेचारा परेशान हो रहा हो और उसे पता ही ना हो कि उसके साथ चल क्या रहा है। तो शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट व्हाट डू यू फील अबाउट द वीडियो सीरीज। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नमस्ते, ख्याल रखिए।